नादनी निगाहों से न देख हमें, हम दरिया से नहा के आए हैं। नादनी निगाहों से न देख हमें, हम दरिया से नहा के आए हैं। हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हवा क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा के आए हैं। तेरे जाने से क्या गम होगा हमें, तेरे जाने से क्या गम होगा हमें, सपनों के लिए तो हम अपनों को छोड़ के आए हैं। सपनों के लिए तो हम अपनों को छोड़ के आए हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुनील मेघवंशी। आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूं मैथ के एक नए टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम आपने ऊपर देख लिया होगा, सर्च एनालिसिस। ठीक है, सर्च एनालिसिस यानी घातांक और करने। इसके बड़े ही अच्छे कंसेप्ट होते हैं और इस क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे पास देखो दो मेथड होते हैं। एक तो इसका मेथड होता है, एक इसका होता है डायरेक्ट शॉर्टकट। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी करवाने वाला हूं और पहले इसका कंसेप्ट भी कराने वाला हूं। तो पहले इसका कंसेप्ट सीखते हैं। कंसेप्ट इसका होता है, वो क्या होता है, एक्स वाई फॉर्म में होता है। क्या होता है, एक्स वाई फॉर्म में होता है। तो पहले इसके कंसेप्ट को सीखते हैं हम, बाद में इसकी क्या बात करेंगे, इसके शॉर्टकट पे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको पहले क्वेश्चन में ले चलता हूं। देखते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो यहां पर क्वेश्चन अपने पास कैसा है, ये देखो क्वेश्चन 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 साइन नंबर क्या है, रूट के अंदर है। और यहां पर साइन किसका लगा हुआ है, इनफाइनाइट का साइन लगा हुआ है। इस साइन का मतलब ये है ये वैल्यू आगे तक भी और जाएगी। साइन का मतलब ये होता है ये नंबर कभी ना खत्म होने वाला नंबर होता है, चलता ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको मैं करता हूं एक्स वाई मेथड से। सबसे पहले इसको मैं रखता हूं इक्वल टू के एक्स के बराबर रखता हूं सारी चीज, और हमें क्या करना है, एक्स की स्क्वायर करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस पूरे में क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो देखोगे आप इस स्क्वायर की वजह से यहां से क्या हट जाएगा, ये पहली बार रूट हट जाएगा, लेकिन बाकी रूट ऐसे ही बचे रहेंगे। सिर्फ एक स्क्वायर की वजह से एक ही रूट हटता होता है। ठीक है, तो यहां से 6 प्लस ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये x के बराबर है। तो x की स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x अपने पास आ चुका है। अब अपने पास देखो इसको ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पर क्या आ गया, x स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर -x और -6 इज इक्वल टू क्या आ गया, अपने पास 0 आ चुका है। उम्मीद आपको समझ आ रहा है। देखो मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया, x इधर आ गया, तो हमें 6 प्लस x माइनस करेंगे। तो पहले x माइनस करेंगे, फिर क्या आ गया 6, किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर देख लेते हैं, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और इधर क्या आ गया, -6 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब आगे इसको फिर सिंपलीफाई करेंगे, तो यहां पर x को कॉमन ले लेंगे, तो x - 3 प्लस 2 और x -3 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया है, 0 आ गया। x मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया यहां पर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ जी, तो यहां पर अपने पास क्या आ गया, x + 2 और यहां पर अपने पास क्या आ गया, x - 3, ये अपने पास बन चुका है। अब देखो x किधर लेके आएंगे और अपने पास क्या बचेगा, -2। देखो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास माइनस, और यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा। यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर क्या होगा, या तो -2 होगा या क्या होगा, 3 होगा। अब आप मेरे को बताओ कि -2 होगा या -3 होगा। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो। यहां पर जो आंसर क्या होगा, प्लस वाली वैल्यू होगी, क्या होगी, 3। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, 3 आंसर आएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, अपने पास 3 होगा। कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। क्या वैल्यू लेंगे, बड़ी वाली। अब कई वो दिमाग में आता है कि ऐसे कैसे कर लेंगे, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहां पर हमेशा क्या होता है, बड़ी वाली वैल्यू ही आपने हमेशा आंसर लेनी होती है, छोटी वाली वैल्यू आंसर नहीं लेनी होती। अब छोटी वाली वैल्यू आंसर किस कंडीशन में लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर यहां पर साइन प्लस का है तो बड़ी वैल्यू लेंगे, अगर यहां पर साइन बड़ा किसका है, माइनस का है, फिर आंसर क्या लेंगे, हम माइनस का लेंगे। उम्मीद अभी आपको समझ आ गया है। जब वैल्यू क्या है, प्लस की है, तब क्या लेंगे, बड़ा नंबर। जब वैल्यू माइनस की है तब क्या लेंगे, छोटा नंबर लेंगे। क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो प्लस की फॉर्म में नहीं, यहां पर कभी बार माइनस भी आ जाता है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहां पर मैं 3 कंडीशन लिखता हूं। यहां पर आपने ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करना है। प्लस इज इक्वल टू बड़ा नंबर, प्लस इज इक्वल टू बड़ा नंबर। ठीक है,
और माइनस इज इक्वल टू छोटा नंबर, क्या लोगे, छोटा नंबर। और जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो जो नंबर दे रखा है वो सेम नंबर, जो नंबर है वही नंबर, यानी सेम, जो है वही नंबर, जो है वही नंबर। ठीक है, हो सकता है ये मल्टीप्लाई वाला आपको नहीं समझा है, कोई बात नहीं, इसके लिए एग्जांपल रखा हुआ मैंने। ठीक है, जब एग्जांपल आपके सामने आएगा तब आपको समझा जाएगा। ठीक है, ये तो इसका पूरा रोंग मेथड क्वेश्चन करने का। ठीक है, अब इसके सामने मैं आपको इसको बताता हूं डायरेक्टली शॉर्टकट। डायरेक्टली शॉर्टकट क्या हुआ, ठीक है, बिल्कुल सेकंड में आंसर आएगा आपके पास, लेकिन बच्चों आपने ये भी मेथड सीखना है, दोनों ही मेथड आपको आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए और जो डायरेक्टली शॉर्टकट है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं डायरेक्टली शॉर्टकट कैसे होगा। अब यहां पर अपना आंसर क्या आएगा, 3 आंसर आएगा, क्योंकि यहां पर नंबर क्या है, प्लस का है, प्लस क्या है तो बड़ा नंबर होगा, माइनस का तो फिर क्या आता है, छोटा नंबर, और मल्टीप्लाई का होता है फिर क्या होता है, जो नंबर दिया है वही नंबर। अब यहां पर देखो डायरेक्टली आपने कैसे करना है। आपने कैसे करना है, बस सिंपल सी वे में आपके पास क्या 6 है। ठीक है, आपने इसकी कोई दो पेयर बनाने हैं, यानी पेयर का मतलब क्या होता है, फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुणनखंड। फैक्टर बनाने हैं, आपने इस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है, या दो भागों में विभाजित करना है, जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या है, अपने पास टोटल 6 आए, और जिसके अंदर अंतर यानी डिफरेंस क्या हो, 1। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना है, 1, डिफरेंस कितना अपने पास है, 1 है। ठीक है, कोई भी यहां पर नंबर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर आपने करना क्या है, इसको दो भागों में डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो बस आपने वैसे क्या करनी है, बड़ी वैल्यू से लेनी है, तो बड़ी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 3 आएगी, आंसर आ गया। पता लग गया होगा आपको, तो बिल्कुल ऐसे ही आंसर आते हैं, बिल्कुल ये डायरेक्टली शॉर्टकट है। बस सिंपल आपको याद रखना है, प्लस की वैल्यू तो बड़ा नंबर, माइनस की वैल्यू छोटा नंबर, और मल्टीप्लाई तो एज इट इज सेम नंबर। तो यहाँ पर आपने देखा है प्लस का नंबर है, तो प्लस की वैल्यू क्या लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर से क्या आएगा, 3 आएगा। बोलो भाई क्या ये बात आपको समझ आई क्या। ठीक है, अब इसी का एक एग्जांपल और है, वो आपके सामने आ रहा है, तब तक आपने वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट करना है, पहले वाले को नोट कर लेना है, इसको नोट करना है। तो अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बिल्कुल इसके मेथड से नहीं करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, डायरेक्टली शॉर्टकट करेंगे। डायरेक्टली शॉर्टकट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास क्या है, 30 है और सारी वैल्यू 30 है। कंसेप्ट आपको समझा चुका है, डायरेक्टली शॉर्टकट से आपने करना है हमेशा से। तो आपने इस 30 को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, अपने पास 30 आना चाहिए, लेकिन उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं 30 कैसे आता है, 15 गुना 2, 15 गुना 2 करने में 30 आता है ना। देखो 15 गुना 2 करने में 30 आता है, कितना आता है, 30। और एक आता है 6 गुना 5 करने में 30 आता है, और एक आता है 10 गुना 3 करने में भी क्या आता है, 30 आता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पर डिफरेंस 1 नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस 1 नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे 1 है, 6 और 5 में, 6 5 30। यहाँ पर अपने को डिफरेंस क्या मिल गया, 1 मिल गया। बस कंडीशन इसकी ये है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास, अब मेरे को आप बताओगे कि आंसर अपना 6 आएगा या 5 आएगा, बताओगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपने ठीक बताया है, आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 6 ही आएगा, मेरे को पता लग गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आएगा तो क्या है, बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस नंबर तो क्या आएगा, बड़ा नंबर। बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, 6। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। उम्मीद है आपको समझा गया होगा। ठीक है, तो बस आपने ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है, ठीक है, जिसका बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपने वीडियो पॉज करना है और इसको नोट कर लेना है। हाँ जी, अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आया है, जो एक अलग क्वेश्चन है, जहाँ पर क्या है, साइन माइनस का है। ठीक है, तो आप भी वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन करिए मेरे साथ साथ। हाँ जी, यहाँ पर देख लेते हैं 72।
72 क्वेश्चन देखो, 72 को हमने दो भागों में डिवाइड करना है, 9 8 72, जिसमें डिफरेंस क्या बने, 1 बने। हालांकि 36 गुणा 72 होता है, 18 चौका 72 होता है, 24 तिया 72 होता है, लेकिन बच्चों कहीं पे भी डिफरेंस क्या नहीं बनता, 1 नहीं बनता। सिर्फ 8 और 9 के टेबल में आएगा नंबर, तब क्या बनेगा, डिफरेंस 1 बनेगा। 8 9 72, यहाँ पर 8 और 9 आ गया। अब आप मेरे को बताओगे नंबर 8 आंसर आएगा या 9 आएगा? उम्मीद है भी आप समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 8। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर नंबर क्या है, माइनस का। मैंने बताया है माइनस के लिए नंबर क्या लेंगे, छोटा नंबर लेंगे। बोलो भाई हाँ। अभी आपको समझ आया क्या? ठीक है, चलो ठीक है। अब आपने वीडियो पॉज करना है, इसको ध्यान से नोट कर लेना। अब इसी का एक एग्जाम्पल और क्या करें, वो करते हैं। हाँ जी, अब आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं। यहाँ पर भी साइन अपने पास किसका, माइनस का साइन है, तो क्वेश्चन को देख घबराना नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बस वही बात है, सिंपल फंडा अपना, तो नंबर को ऐसे ब्रेक करो, ठीक है, ऐसे दो नंबरों को ब्रेक करो जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 132 है। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो। अब आपको याद आ गया है 12 11 132, तो 12 गुणा 11, देखो 12 11 क्या होता है, 132 होता है। और यहाँ का जो डिफरेंस है, ये भी अपनी बात को पूरी पूरी क्या क्लैरिफाई कर रहा है कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 है। डिफरेंस कितना है, 1 है। तो 12 11 की मल्टीप्लाई करने में कितना आता है, 132 आता है, ठीक है। और डिफरेंस भी क्या बन रहा है, अपने पास 1 बन रहा है, ठीक है, 1 बन रहा है डिफरेंस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर 12 आएगा या 11 आएगा, आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, ठीक है। आपने मुझे लगता है मैंने 11 ही लगाया होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का साइन है। अगर जहाँ पर भी साइन माइनस का होता है, वहाँ पर आंसर क्या आएगा, फिर 11 आएगा, छोटा नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 11 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हमने 4 क्वेश्चन सीखे हैं, 4 क्वेश्चन से हमें पता लग गया कि क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं। और अब आपका इतना तो एक बेस बन गया है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया, अब आप आगे आराम से कर लोगे। और आपको पूरे मेथड, देखो मेथड भी सीख लो, ज़्यादा बढ़िया बात है। मेथड भी आपका कभी काम आ जाता है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक तो इसके आने ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर सैकड़ों में क्वेश्चन हो जाते हैं और लोगों को ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत समय लगता होता है, ठीक है। हाँ जी, तो अब इसके अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दिया, बड़ी मेहनत करके बनाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती है, अकेले बात कर रहे होते हैं, कोई सामने से ना तो कोई मोटिवेशन मिलता है ना कुछ और मिलता है, अकेले लगे होते हैं, ठीक है। अगर गली में गुजरा होता है वो सोचता होगा यार मैंने पागल ही होगी, ठीक है, तो अकेले लगा हुआ है। तो बस ये आपके लिए लगे हुए हैं कि आपका भला हो जाए, ठीक है। और कोई लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, आपका कुछ जाएगा नहीं, आपने एक बटन दबाना होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, देखो अभी हमने प्लस का सीख लिया, माइनस सीख लिया, अब सीखते हैं मल्टीप्लाई का, सीखते हैं मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई वाला तो बस बिल्कुल आसान होगा क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये मल्टीप्लाई के अंदर सारी सारी वैल्यू हैं, और यहाँ पर वैल्यू कहाँ तक दे रखी है, इनफाइनाइट तक दे रखी है, ठीक है। और मैं अगर आपको बोलने ये क्वेश्चन करूँ, किसी से नहीं हो पाएगा, हो सकता है 1-2% कर लें, ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि किसी से नहीं होगा, 1-2% कर लें, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं ऐसे क्वेश्चन। देखो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 24 ही आएगा। वहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में। कभी मल्टीप्लाई का जब साइन हो, डायरेक्टली शॉर्टकट बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का जब साइन हो, इस तरीके से रूट के अंदर रूट वैल्यू दे रखी हो और इनफाइनाइट का साइन हो आगे, तो जो नंबर दिया हुआ है वही उसमें क्या आता है, आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या आएगा, 24 आएगा। यहाँ पर बस इसका आंसर क्या आएगा, 24 ही आएगा। याद रखनी आपने कुछ बातें, क्या बातें याद रखनी है, जब भी साइन मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू दे रखी हो, इनफाइनाइट का साइन हो, जो नंबर दिया है आंसर वही आएगा, ठीक है। तो अब इसी का एक एग्जांपल और रखा हमने, ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ही नंबर है, साइन मल्टीप्लाई का है। साइन मल्टीप्लाई का देखते ही आपके दिमाग में कंसेप्ट याद आना चाहिए, जो नंबर दे रखा है नंबर वही आएगा,
जो नंबर है वही। हाँ जी, तो बिल्कुल यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई का आंसर क्या आएगा अपने पास 5 ही आएगा। ठीक है, अब देख रहे हो बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई उम्मीद और नए जो साथ, तब के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।